सभी भत्तेघर डॉक्टर अंबेडकर भवन में द्वितीय संगीत के अंतर्गत भाग लेने के लिए विभिन्न प्रांतों से आए। ये वर्षा का समय है और वर्षा के समय में कई भिक्षु जो आने वाले थे, किसी ने बताया भीग गया, 15 बोरी सीमेंट की लेके आ रहा था वो भी भीग गई, कोई ये कह रहा कि टिकट बुक कराई थी गाड़ी निकल गई। अब वो सच कह रहे हैं गलत कह रहे हैं मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन जो कह रहे हैं वही मैं आपको बता रहा हूं। ये जो कार्यक्रम है इसका जय भीम मिशन जो संस्था है, जिसके संरक्षक दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम है, प्रथम संगीति उनके निवास पर हुई थी। सब्जेक्ट है भारत की धरती पर 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाना। इसमें विचार रखने के लिए कुछ भिक्षुओं को आमंत्रित किया, कुछ उपासकों को आमंत्रित किया। उन्होंने अपनी अपनी बात आपके सामने रखी। मैं एक बात से अपनी बात शुरू करूंगा। मुझे करीब 25-30 वर्ष पहले लीवर एब्सेस हुआ था और वो इलाहाबाद की जो पानी की टंकी है उसका पानी जब पिया, क्योंकि रेलवे की टंकियां बहुत कम साफ होती हैं, काफी समय हो जाता है उन्हें, बोधगया में जाके विवाद हुआ। लौट करके जब आया तो ये बाली नर्सिंग होम जो है आपके करौल बाग में ही, कुमार सेन बौद्ध के यहां से मैं वहां एडमिट हुआ और उन्होंने करीब 500 ग्राम पस लीवर से निकाला। तो उस समय ये कहा था मुझसे कि आप जब कभी भी पानी पिए तो उबाल के पीना या बिजली पानी पीना। तो जब कार्यक्रम होते थे, सोलापुर में कार्यक्रम था, तो आयोजकों ने 2-3 बोतल लाके मेरे सामने रख दी। तो भद्दे लोगों को लगा कोई खास बात होगी, तो इनके लिए ये बोतल रखी है। आपने देखा होगा जैसे आज भी पानी रखा, तसल्ली नहीं है, यही से उठा लो, ये कौन से नवाब है, ये भी पानी पिएंगे, हम भी पिएंगे, ये नहीं पी रहे तो हम पी लेंगे। वो भद्दे लोगों ने बोला तुम पानी क्यों पियोगे बिस्लरी। मैंने आयोजकों से कहा हर बंदे के लिए आप 2-2 बोतल लाके जा रहे, 100-200 भिक्षुओं के लिए 250 भिक्षु हो गए, उनके लिए पानी मंगाया गया। और जब दान बंटवाया दान, तो वहां 16 बोरी चादर प्रत्येक भत्ते के लिए देने के लिए उनको बोला, उसके साथ में अर्धदान। तो एक एक ने 4-4, 5-5 चादर खींची और नीचे दबा के रख ली और हाथ ऊपर से करने के एक चादर हमको दो, एक चादर हमको दो। भद्दे लोगों को यह पता नहीं था कि ये कार्यक्रम जो है लाइव टेलीकास्ट हो रहा, पूरे सोलापुर के लोग घर घर में देख रहे थे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, जिन भिक्षुओं के लिए हम से बोलते हैं इनकी पूजा करो, भिक्षु आदर्शवादी है, बंदना में आता है आहु नहीं हो, पाहु नहीं हो, दख नहीं हो, अचर करनी अनंतरंग कुजक खेतक लोक साथी, ये आदर करने योग्य है, ये पूजा करने योग्य है, ये दान देने योग्य है। ऐसे आदर्शवादी भिक्षुओं की पूजा होनी चाहिए। और जब वही एक दूसरे की टांग पकड़ करके खड़े होके एक दूसरे को गाली दे कि तू ऐसा, कि तू ऐसा, कि तू ऐसा है, तो उपासक सोचते हैं ये है हमारे धम्म गुरु जो कि आदर्श और समाज का निर्माण भारत की धरती में करेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं क्या आदर्श और समाज बनेगा क्या? सोचो आप। इससे पहले बाबा साहब की दीक्षा के बाद आपका नजरिया क्या मैं नहीं जानता, मैं अपनी बात बता रहा हूं। बाबा साहब ने 14
को जो दीक्षा ली नागपुर की भूमि पर, उसके बाद जितने भी दीक्षा समारोह भारत की धरती पर हुए सब फ्लॉप हुए, इलीगल हुए, असंवैधानिक हुए, कोई भी उनमें से लीगल नहीं था। आप कहेंगे क्यों? ये बोल सकते हैं ना कि ये इलीगल कैसे थे? लीगल में ये बात है, आप जितने भी हैं सब हिंदू हैं, संविधान के प्रारूप में भी लिखा हुआ है। बौद्धों पर एक बात छिड़ती थी जब बुद्ध के आंदोलन चल रहा था, पेपर की हेडिंग लाइन आती थी, अब हुआ हर जन बौद्धों का आगमन, अब हुआ नागपुरिया नव बौद्धों का आगमन। तो पत्रकारों से मैं पूछता था, हाउ डू यू से दैट दीज आर बिलोंग टू जो है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी और ए हरिजन बौद्ध जो है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यू और ओल्ड बुद्धिस्ट? क्या कल कोई मुसलमान अगर हिंदू हो जाए तो क्या उसको न्यू हिंदू कहा जाएगा? या कोई हिंदू कल मुसलमान हो जाए तो क्या उसको न्यू मुस्लिम कहा जाएगा? भारत सरकार से जब जवाब मांगा तो भारत सरकार ने जवाब दिया, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड ओल्ड बुद्धिस्ट, बोथ आर इक्वल। यानी जो बौद्ध है, चाहे आज बना है, चाहे कल बना है, चाहे पहले का है, वो सब समान है। कोई नव बौद्ध नहीं है, कोई पुराना बौद्ध नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है, बाबा साहब ने समता सैनिक दल दिया, बाबा साहब ने भारतीय बौद्ध महासभा दी, बाबा साहब ने आरपीआई पार्टी दी। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारे देश के लोग बोलते हैं। क्या भारतीय बौद्ध महासभा ने भारत की धरती पर बौद्ध बनो अभियान चलाया? चलाना चाहिए ना। वो क्यों भारतीय बौद्ध महासभा बनाई? क्योंकि बाबा साहब ये जानते थे, मैंने जब बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तो अब मुझे या मेरे लोगों को बौद्धों के फंडामेंटल की लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन क्या भारत की धरती पर किसी भी राजनीतिक नेता ने या किसी भी संस्था ने भारत के बौद्धों की फंडामेंटल लड़ाई लड़ी? क्या बौद्धों के मौलिक अधिकार की मांग की? क्या बुद्धिस्ट मैरिज लॉ बनाने की मांग की? नहीं की। और आप कहेंगे कि बहुत से लोग बोल सकते हैं कि, लेकिन जो लोग मांग कर रहे हैं दे आर नॉट बुद्धिस्ट, वो बुद्धिस्ट नहीं है। और जब वो बुद्धिस्ट नहीं है तो एक नॉन बुद्धिस्ट आदमी बुद्धिस्ट फंडामेंटल की बात कैसे कह सकता है? अगर वो कहेगा, कोर्ट में जाके कहेगा, तो कोर्ट उसके पिटीशन को रिजेक्ट कर देगा और ये कहेगा आर यू बुद्धिस्ट? बोलेगा नो नो नो, तो पहले आप बुद्धिस्ट हो जाओ, उसके बाद करा। अब बौद्धों की क्या लीगलिटी है? एक फॉर्म भरा जाता है, एफिडेविट बयान दिया जाता है, उसमें लिखा जाता है मैं स्वेच्छा से, बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी लालच के, होशे हवास में जानबूझ करके फला धर्म को छोड़कर फला धर्म में जा रहा हूं, उसे कोई भी दुनिया की कोर्ट रिजेक्ट नहीं कर सकती, उसको चैलेंज नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरी व्यक्तिगत बात है। मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं ब्रह्मा में विश्वास नहीं करता, मैं आत्मा में विश्वास नहीं करता, मैं नहीं करूंगा इसकी पूजा। क्या भारत का संविधान ये कहता है कि जबरदस्ती लोगों को भगवान कहना पड़ेगा? कहीं लिखा है कानून में? किसी जगह लिखा है कि तुम ये कहो कि भगवान है? कहीं नहीं लिखा है। और मैंने 50 साल तक इस भारत की धरती पर कहा ये सारे देवता नपुंसक है, इनमें एक भी देवता सही नहीं, सब बेकार, सब निकम्मे, सब नालायक है। आप कहेंगे क्यों? इसलिए अभी लॉकडाउन आया कि नहीं आया? लॉकडाउन में एक भी देवता नजर आया? सारे के सारे मंदिरों में घुस गए। यहां तक कि सृष्टि का जो मालिक था उसके पास भी जाने के लिए लोगों को मांस बांधना पड़ता। क्या तुमने कभी किसी देवी के मुंह पे मांस देखा? तुमने कहीं देवता के मुंह पे मांस देखा? यानी आदमी के मुंह पे मुसीका लगा दिया, देवताओं के ऊपर कहीं भी मुसीका नहीं लगाया। ऐसा क्यों? डॉक्टर अंबेडकर ने हमको 22 प्रतिज्ञाएं दी।
हमारे बहुत सारे बंदे लोगों को डर लगता है। हम बोलेंगे बंदे प्रत्याशी, गुजरात का प्रज्ञानंद बंदे यहाँ बैठा है, कभी कोई दीक्षा हुई थी जब 22 प्रतिज्ञा प्रत्याशी ने दी थी तो उसके ऊपर FIR हुई कि नहीं हुई? ये तो पीछे बैठा बता रहा, FIR हुई। और उसने गुजरात से मुझको फोन किया, बंदे जी मेरे खिलाफ तो FIR हो गई। हमने कहा तुम तो बड़े विद्वान हो, अब तुम्हें डर लग रहा है कि FIR हो गई। ये तो 14 अक्टूबर सन 1956 को डॉक्टर अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं जो प्रदान की थी, उनको आज तक भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं किया कि ये सब इलीगल है, ये 22 प्रतिज्ञाएं नहीं होनी चाहिए, इनको तो छोड़ो। मद्रास में रामास्वामी नायकर ने ये कहा ईश्वर नहीं है, और जो लोग मानते वो मूर्ख है, और जिन लोगों ने विश्वास किया वो महामूर्ख है। लोगों ने पिटीशन दायर किया हाई कोर्ट में, ये जो इनकी समाधि में लिखा है ये हटाया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा क्या तुमने ईश्वर देखा है तो दिखाओ, उसको कोर्ट में हाजिर करो, कहां पर है वो, आता क्यों नहीं है, कौन सी भाषा बोलता है, कहां रहता है, किस मकान में रहता है, कितने लोग रहते हैं, कौन सी उसकी भाषा है। तो किसी ने भी उनके प्रत्युत्तर को नहीं दिया। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है, अगर मैंने गलत किया है, यदि मैं अंदर से गलत हूं, मैं अंदर से भ्रष्ट हूं, मैं अंदर से बदमाश हूं, मैं अंदर से बेईमान हूं, तो मैं मंदिर में जाकर, मस्जिद में जाकर, चर्च में जाकर के प्रार्थना करूंगा, हे परमात्मा मैंने गलती की है, मुझे तू माफ करना। लेकिन मैं ये कहता हूं तू कहीं भी सृष्टि का रचयिता अगर बैठा हुआ है तो मैं जब भी मर के तेरे पास आऊं तो स्वर्ग में नहीं, तू मुझ में नरक को भेजने में काम करना। मैं नरक में जाऊंगा, स्वर्ग में नहीं जाना चाहता हूं। क्यों नहीं जाना चाहता हूं? स्वर्ग में तो लोग बहुत कम है, नरक में ज्यादा है ना। तो मैं नरकवासियों से कहूंगा एक एक डंडा उठाओ और स्वर्गवासियों की खोपड़ी में बजाओ, इनको बाहर निकालो, तुम सब अंदर जाके बैठ जाओ, क्योंकि ये स्वर्ग में बैठने के ठेकेदार नहीं है। फर्क ये है, हम कबीर भी नहीं बन पाए, हम सूर भी नहीं बन पाए, हम तुलसी भी नहीं बन पाए, हम मीर भी नहीं बन पाए, हम यासी भी नहीं बन पाए, हम फकीर भी नहीं बन पाए। हमको कहीं न कहीं डर लगता है, कहीं न कहीं हम भयभीत हैं, क्योंकि चंद हमारा खत्म हो गया है, चंद हमारे पास है नहीं, होने का ढिढोरा पीटते हैं, दूसरों को जलील करने के लिए ढोंग रचते हैं। आवश्यकता जो है सील पर चलकर अपने चरित्र का निर्माण करने की है, और ये बुद्ध में था, इसलिए सारे विश्व के लोग उसके सामने झुक गए। आज के इन भिक्षुओं को जब मैं देखता हूं तो क्या कारण था? तथागत बुद्ध जहां से गुजरते थे तो बड़े बड़े राजाओं के राजकुमार, बड़े बड़े राजाओं के बेटे उनका जो है शिष्य बनने के लिए, भिक्षु बनने के लिए तैयार हो जाते थे। और आज अभी चर्चा हो रही है ना, यहाँ कुछ समय के बाद बंदे जब मर जाएंगे तो आगे बंदे नहीं रहेंगे, और मैं ये सोचता हूं हो सकता है इससे ज्यादा बनते हो, क्योंकि जब एक भी नहीं था तब हजार दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इनके मरने के बाद और ज्यादा बन जाए। ये तुमने भविष्य देखा नहीं है, मैंने भविष्य देखा नहीं। मैं सिर्फ एक बात जरूर कहूंगा, जब भी मिशन वालों से, अगर वो ये चाहते हैं कि भिक्षु महासंघ या भिक्षु महासंघ भी छोड़ो, भिक्षु संघ, भारत का भिक्षु किसी भी कोने में हो, उसके नेतृत्व में दीक्षा जगह जगह होनी चाहिए। तो हमको भी जब भी मिशन की हर पल की, घड़ी घड़ी की गतिविधियों की जानकारी होनी चाहिए, उनका सीधा संपर्क हमसे होना चाहिए, उनका कांटेक्ट हमसे होना चाहिए। अभी किसी ने कहा कि ये संख्या बहुत कम है, 500 भिक्षु भी आ सकते हैं, 500 भिक्षु भी आ सकते हैं। जब प्रथम संगीति हुई थी गौतम जी के निवास पर, तो तमाम बंदे लोगों ने निकलने के बाद मुझे गालियां दी और बोले या तो हमको किराया भी नहीं मिला, या तो हमको दान भी नहीं मिला। अभी भी ये बैठे हैं, इनको मैंने बुलाया, आप कार्यक्रम में भाग लीजिए, कम से कम एक तरफ का तो भाड़ा आपको मिलेगा। मैंने बोला कि नहीं बोला? आपसे
आपसे बोला, मुझे बोलोगे, बोला कि नहीं बोला? बोला है। तेरा ध्यान अभी उधर के ऊपर है, काम है? बोला है, बोला ना। अब इनको जो भी दान मिले तो इन लोगों को ये विश्वास होगा कि जहां जहां कार्यक्रम होता है हमको दान मिलता है। लेकिन इसके बदले में एक बात मैं जरूर आपसे कहूंगा, क्या अभी आपको दान नहीं मिलता? जितने बच्चे बैठे हैं हाथ खड़ा करके मुझे बता रहा, अभी आपको दान नहीं मिलता कहीं? अरे मुंह से बोलो ना, मिलता है ना। तो जब तन मन धन से समाज आपकी सेवा करता है, तन मन धन से समाज जब आपकी सेवा करता है, तो क्या आपको भी तन मन धन से समाज की सेवा नहीं करनी चाहिए? तो करनी चाहिए ना, करनी चाहिए। हमेशा हम इसी में रहने नहीं, दान मिलेगा तो आएंगे। सही बोले। और बंदे ये समाज के लोग ये कहते हैं, बंदे जी हमारे पास तो दान नहीं है, हम तो आपको बुलाएंगे नहीं, तब क्या करेंगे आप? मैं ईश्वरवादी लोगों से एक बात कहता हूं, जिस दिन दुनिया के लोग ईश्वर को मानना बंद करते हैं कि भगवान नहीं है, तो भगवान के पास कोई तोप है जो ये कहेंगे है तुम क्यों नहीं मान रहे हो? अगर मुझको नहीं मानोगे तो तुम्हारे सिर के ऊपर 4 सिंह बना दूंगा, तुम्हारे 2 कान की जगह 4 कान बना दूंगा, 1 नाक की जगह 2 नाक बना दूंगा। क्या कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। मैं एक बात और कहा करता, मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं करता कभी भी, केवल तर्क की बात करता हूं। हमारे कभी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारे देश में तो फिजिशियन यानी ऑपरेट करने वाले डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर बहुत वर्ष पहले ही सर्जरी की। हमारे देश के देवी देवताओं ने बहुत पहले सर्जरी की। जब शक्कर के बेटे की गर्दन जब उड़ा दी गई तो हाथी का सिर उनके ऊपर लगा दिया गया। ये बात सही है कि नहीं? मैंने कह रहा, प्रधानमंत्री भी कहा है। लेकिन 3,500 वर्ष या 2,500 वर्ष में अगर किसी भी आदमी की गर्दन पर चूहे का सिर लगा दिया जाता, बंदर का सिर लगा दिया जाता, किसी भैंसे का सिर लगा दिया जाता, किसी घोड़े का सिर लगा दिया जाता, तो मैं ये मान लेता कि वो सर्जरी पहले सही थी। अभी सर्जरी हुई कि नहीं हुई? ये सब चीजें जो है इस तरह की है जिनका हमारे पास उत्तर होना चाहिए। अगर हम उत्तर नहीं दे सकते हैं, मैं घूमा, लोग पूछते हैं बाबा जी कहां से आए हो? तो फला जगह से आए हैं। आपके पिताजी का नाम क्या है? ये नाम है। तो आपकी जाति कौन सी है? ये जाति है। आपका गोत्र कौन सा है? ये गोत्र है। अभी आप कहां जा रहे हैं? फला जगह जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं ये बताओ उनको। क्या तुमने ठेका ले रखा है इस बात का? क्यों? मैं जब ट्रेन में जाता, गाड़ी में जाता, बहुत से लोग मुझे पूछते हैं बाबा जी आप कहां जाएंगे? मैंने तो आपसे पूछा नहीं कि आप कहां जाएंगे, आप मुझे क्यों पूछ रहे? अरे मैं जहां जाऊंगा, मैं जा रहा हूं, आप जहां जा रहे हो आप जाइए वापस। क्योंकि जब चर्चा होगी तो लास्ट में वो बात जातपात में खत्म होती है कि नहीं होती है? जाति। मैं एक प्रश्न कर रहा हूं, जितने भी लोग यहां बैठे हैं सब, आप भी करना और लोगों से। क्या प्रश्न है? कच्ची सड़क पर यानी रेत में अगर कोई ऊंट निकल जाए तो कोई आदमी बता देगा ऊंट गया है, नहीं बता देगा? अगर चिड़िया निकल जाए तो बता देगा, सर्प निकल जाए तो बता देगा, घोड़ा निकल जाए तो बता देगा कि नहीं बता देगा? लेकिन अगर उसी रास्ते पर होके कोई आदमी निकल जाए तो मुझे दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट, दुनिया का कोई भी शंकराचार्य, दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता है कि इस सड़क पे होके ये जो पैर बना हुआ है ये चमार का है कि छतरी का है कि बनिया का है कि शूद्र का है, किसका है? ये कहेगा आदमी का है। जब आदमी का पैर है तो जात कहां से आई, किस जगह से आई? ये समूह है जो जाति में विश्वास करता है। इसलिए मैं एक बात ये कहूंगा, डॉक्टर अंबेडकर ने जब अपने मन में संकल्प किया तो किसी ने उनको पूछा कल कितने बौद्ध बनेंगे? तो उन्होंने क्या कहा था मालूम है? एक तो मैं बनूंगा और एक मेरी पत्नी बनेगी।
ये तो निश्चित है कि ये दो लोग थे। लेकिन दूसरे दिन जब लोगों ने देखा तो वहां लाखों की संख्या में लोग खड़े हुए थे, पंक्तिबद्ध होकर के एक लाइन में, अलग अलग लाइन बना के खड़े थे, जिन लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। मैं अपने मन में सोचता हूं वो बौद्ध कहां गए? महाराष्ट्र में 80 लाख बौद्ध है। मैं लीगल काउंटिंग बता रहा, लीगल अभी जितने बच्चे बैठे हैं, अभी तो इनको फंडामेंटल लड़ाई लड़ रही है। क्या गवर्नमेंट आपको मानती है कि आप बहुत भिक्षु हैं? बताए मुझे, कोई मानते? तुम अपने मुंह से कहते रहो कि हाँ हम भक्ते हैं, हम भक्ते हैं, हम भक्ते हैं, क्योंकि भारत की धरती पर भिक्षुओं का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और ऑर्गेनाइजेशन कैसे है? उत्तर भारत भिक्षु संघ, विदर्भ भिक्षु संघ, महाराष्ट्र भिक्षु संघ, नासिक भिक्षु संघ, भिक्षु महासंघ, भिक्षु संघ, पूर्वी भिक्षु संघ, पश्चिमी भिक्षु संघ, कितने संघ हैं? ये सारे संघ अगर ट्रेडिशनल परंपरा पर आए, यानी बुद्ध की परंपरा पे आए, तो सारे देश के भिक्षु सब संघ है, एक ही संघ है, अलग अलग संघ नहीं है, एक ही संघ है। और एक संघ जब दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएगा तो समाज के लोग सोचते हैं अरे इन बंदे बंदे में ही आपस में विवाद है, झगड़ा है, तो ये हमारा मार्गदर्शन क्या करेंगे? क्योंकि हमने ही जाकर एक दूसरे की बुराई समाज के बीच में जाके कही कि वो बंदे ऐसा, वो बंदे ऐसा, वो बंदे ऐसा है, तो इसमें समाज का क्या दोष है? अब बोलो कोई दोष है क्या? अभी ये दूसरी संस्कृति है, इसके बाद तीसरी संस्कृति हो। या जब भी मिशन के लोग बैठे हैं, जब आप ये कहेंगे कि बंदे ज्यादा चाहिए तो आपको बताना होगा, उनकी व्यवस्था करनी होगी, उतने ही बंदे यहां आएंगे। अब आप देख लो व्यवस्था आप कैसी करेंगे। और आखिरी में अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग मंडलों में, मैं अपना एक नजरिया बता रहा हूं, हर मंडल में भिक्षुओं का ग्रुप होना चाहिए, हर स्टेट में भिक्षुओं का ग्रुप होना चाहिए, जो सीधा का सीधा जैविक मिशन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। कहां कौन क्या कर रहा है, साथ ही साथ सर्वे होना चाहिए। किसी वक्त मैंने एक बात कही थी दिल्ली में, ये किशोरीलाल जी बैठे हैं यहाँ, पूर्व अध्यक्ष, कि जितने भी दिल्ली में बुद्ध विहार है उन सबका एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एक संगठन होना चाहिए, चाहे वो अंबेडकर भवन से ही संचालित हो। कौन से बुद्ध विहार पर भिक्षु नहीं है, कौन से बुद्ध विहार पर ज्यादा भिक्षु है, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां भिक्षु जाना चाहिए। और वो भिक्षु जाना चाहिए जो समाज से जुड़ा हुआ है, जो समाज में कुछ करना चाहता है, जो समाज को कुछ देना चाहता है, जो समाज को किसी पार पर ले जाना चाहता है। ऐसे भिक्षुओं को वहां रखने की आवश्यकता है। अभी हम सबको बोध के आंदोलन चल रहा था, मेरा अनुभव है उस बोध गया आंदोलन का। जब बोध गया का आंदोलन चल रहा था तो ऑल इंडिया भिक्षु संघ सारा का सारा हमारा विरोध करता था और ये कहता था ये नकली बनते हैं, सब निकाले हुए हैं, संघ से निष्कासित हैं। वो सीआईडी हमसे कहती थी ये लोग तो बोलते हैं कि नकली है, तो मैं उनसे कहता था आप मुझे एक बात बताओ, ये कैसे कपड़े पहने हैं कि आप जैसे पहने हैं, ये कैसे पहनते हैं कि जैसे आप पहनते हैं, ठीक है ना? तो मैंने उनको बोला मैं सही बात आपको मालूम नहीं है। बोला सही बात क्या है? सही बात ये है कि ये सब नकली है, जो असली बंदे थे हमने बोला ये सब बंदे नकली है, इसलिए इनको हम नकली दिखाई दे रहे हैं। जब असली बंदे हैं तो नकली कहां से आए? यानी नकली कह करके ये कहना चाहते हैं कि ये भिक्षु नहीं है। और जब वोट क्लब पर धरना हुआ, मंच लगा, तो बड़े बड़े बंदे उड़ करके मंच के ऊपर पहुंच गए वहां वोट क्लब पर और जाके कहा अरे वाह आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपके साथ। जो ये कह रहे थे कि नकली बंदे हैं ना, वो ये कहने लगे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जब सेक्रेटरी वहां बना गया पहली बार, तो पूरे देश के बंदे वहां पहुंचा, क्या कहते थे? बंदे जी 10 चीमत दो ना, बंदे जी 5 चीमत दो ना हमको, बंदे जी बढ़िया चीमत दो ना। तो हम कहते थे कि भाई देख लो वहां जाके, अरे
हमने जो तुमको जो सेक्रेटरी बना दिया, हम नहीं तुम्हारा साथ देते तो तुम यहाँ कैसे आ जाते। यानी जो हमको गालियां दे रहे थे वो कह रहे हमसे हमने आपको साथ दिया। 6 वर्ष में जो भद्दे बुद्धगया में रहकर 2 आदमी भी अपने फेवर के तैयार नहीं कर सके, बोध गया के अंदर, ये व्यक्तियों की काबिलियत को सिद्ध करता है कि वो कितने काबिल है। यहां किसी बच्चे ने ये कहा, नौजवान बच्चे ने, हमको अपने आप को जानना चाहिए। अब सबने अपने आप को जान लिया, जितने बैठे हुए हैं सब जानकार है। और क्या जान लिया, मैं सबसे बड़ा बंदे, मेरे मुकाबले सब ये मूर्ख है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं सभी बंदे से, अगर मूर्ख नहीं होते तो तुम्हारी भी कोई वैल्यू नहीं थी, होती क्या? बोलो, क्योंकि मूर्ख थे तभी तो तुम्हारी वैल्यू हो रही है कि आप अच्छे हैं। अगर सारे विद्वान हो जाते तो आप विद्वान हो जाते। लेकिन एक बात याद रखना, समूह के बगैर तुम्हारी की कोई कीमत नहीं है। तुम चिल्लाते फिरो, तुमको सभी लोगों को जोड़ करके अपने अस्तित्व का निर्माण करके समाज के बीच में रखना होगा कि हम आपसे क्यों भिन्न हैं, तब लोग आपकी पूजा करेंगे। अभी खाना खाने के लिए गए नीचे, जब आए थे रात को फोन कर रहे थे, अरे यहाँ कोई इंतजाम नहीं है, कहाँ पिए, कहाँ रहेंगे, कहाँ चाय पिएंगे, क्या करेंगे। अपने कहा थोड़ी तसल्ली तो करो, एकदम सारी व्यवस्था कैसे हो जाएगी। बाद में तुमको शाम को खाना मिला कि नहीं मिला? बोलो, चाय मिली, सुबह नाश्ता मिला, फिर खाना मिला, अब बाद में भी मिलेगा, ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं हुई। अब ऐसा किया करेंगे, हर समस्या को एक थैले में बांध करके तुम्हारे पास भेज दिया जाएगा। जब आप आया करेंगे तो थैला खोलो और सारी व्यवस्था उससे सॉल्व हो जाएगी। क्यों? कभी भूखा भी रहना पड़ता है, कभी कपड़ा भी नहीं मिलता है, कभी डल्लम के गद्दे पे सोता है तो कभी प्लेटफॉर्म पे भी सोना पड़ता है। कई लोग सम्मान करते हैं तो कई लोग गालियां भी देते हैं, कई लोग पूजा करते हैं तो कई लोग अपमान भी करते हैं। अगर आप सम्मान को पाके खुश हो जाए और अपमान को पाकर के परेशान हो जाए तो ये जिंदगी भर की परेशानी है, ये छूटेगी नहीं आपकी। बुद्ध का भी पीछा किया, आप तो कोई चीज नहीं है। आप सब मिलकर के इस बात का प्रयास करें कि हम भारत की धरती पर जो बौद्ध लोगों ने संकल्प किया है, चाहे वो अबौद्ध है, बौद्ध नहीं है, लेकिन बौद्ध बनाने का अभियान जो चला रखा है, भिक्षु होने के नाते हम उनको आशीर्वाद देंगे और लोगों को दीक्षा प्रदान करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि ये देश बौद्धमय बनेगा। इरादा हमारा लोगों को बौद्ध बनाने का होना चाहिए और इरादा हमारा हर परेशानी से टकराने का होना चाहिए। इरादा हमारा इस देश की जातवादी व्यवस्था से जूझने का होना चाहिए। इरादा हमारा नास्तिक और आस्तिक के बीच का संघर्ष होना चाहिए। तब हम अपनी उस मंजिल पर पहुंचेंगे जिसके लिए हमने घर छोड़कर बेघर हुए। आपको एक बात और बता दूं, लोग बोलते हैं ब्राह्मण खराब है, मैं ऐसा नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? ब्राह्मण ने ही इस बौद्ध धर्म को उठाया। जो टॉप मोस्ट ब्राह्मण थे वही बुद्ध की शरण में आके बौद्ध भिक्षु बने। सारपुत्र हुए, मोदकल्याण हुए, जगदीश कश्यप हुआ, महाकश्यप हुआ, जो त्रिपिटक भागेश्वर थे, जिनको शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक, बिना पिटक का कंठस्थ ज्ञान था, जो मध्यम निकाय, दिग्ग निकाय, इन सारी चीजों को जानते थे। आज के बच्चे को तो किसी को पूछा जाए तो सही ढंग से बुद्ध मंदिरा, धम्म मंदिरा, संघ मंदिरा भी नहीं बता सकता है। मैं आपसे ये कहना चाहता, हमारे जिस्म के कितने भी टुकड़े हों, दर्द संघ का एक होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं? हमारे जिस्म के टुकड़े कितने भी हों, दर्द संघ का एक होना चाहिए। हमको कोई भी टुकड़ों में बांटने की कोशिश करे, लेकिन हमारी भावना टूटने नहीं चाहिए। कभी कभी कार्यक्रम होता है तो लोग कहेंगे कार्यक्रम तो खत्म हो गया, अब वह कुछ भी नहीं है। जब तक मैं आपको नहीं बोलूं कि कार्यक्रम खत्म हो गया, ये मान लो कार्यक्रम होगा, खत्म नहीं हुआ है। अगर
फिक्स की है तो कार्यक्रम होगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं आपको धोखा दे रहा हूं, आपको यह लगता है कि मैं आपको लूट रहा हूं, आपको यह लगता है कि मैं आपका शोषण कर रहा हूं, तो आप मुझे कभी भी किसी भी क्षण छोड़ के जा सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। क्योंकि जब मैं भत्ते बना तो मैं अकेला था और मेरे साथ 24 श्राद्ध की उपसंपदा हुई। मैंने ये कहा था जब तक जितने भी श्राद्ध है मेरे साथ की उपसंपदा नहीं होती तब तक मैं नहीं कराऊंगा, सबकी कराई मैंने। एक आदमी कहीं भी जाए, याद रखना, एक इत्र की खुशबू रुई में भिगो करके आप किसी जगह रख दो तो जिधर हवा चलेगी दूर तक उसकी खुशबू जाएगी। और वही एक केरोसिन तेल की रुई को भिगो के रख दो, जहां तक उसकी हवा जाएगी वहां तक केरोसिन तेल की बदबू जाएगी। तुम्हारा शुभ कर्म लोगों को खींच के तुम्हारे पास लाएगा। कोई कितना भी कुछ भी करे, ताकत लगाए पूरी, फिर भी तुम्हारा शुभ कर्म जो है लोगों को खींच के तुम्हारे पास लाएगा। और तुम कितने भी आवरण बदलो, कितने भी जीवन बदलो, तुम्हारा एक अवगुण 1 मिनट के अंदर समाज को तुमसे दूर कर देगा और तुम उससे जुड़ नहीं पाओगे। इसलिए याद रखना, हमारे शुभ कर्म ही हमको सम्मान देंगे और हमारे गलत कर्म ही हमको अपमान देंगे। किसी के कहने से हमारा अपमान नहीं होगा और किसी के कहने से हमारा सम्मान नहीं होगा। हमारे कर्मों से ही सम्मान होगा और हमारे कर्मों से ही हमारा अपमान होगा। हम सचेत रहें, जागरूक रहें, ईमानदार रहें कि जान करके भी हम गलती नहीं करें और जान करके भी हम भ्रमित नहीं हो, जान करके भी हम भ्रम पैदा नहीं करें। हम सब मिलकर के सन्मार्ग पर चल करके डॉक्टर अंबेडकर की उस मंजिल पर चलने का काम करें जिन्होंने कभी कल्पना की थी कि मैं भारत को बौद्ध में देखना चाहता हूं, बौद्ध में बनाना चाहता हूं। आज हम संकल्प लें, क्या लोग बौद्ध बनेंगे? क्या इरादा है आपका? जरा हाथ खड़े करो। जिनको विश्वास है कि बौद्ध बनेंगे लोग, हाथ खड़े करो, बोलो बनेंगे। पीछे भी करो। ठीक है, ठीक है, सुनो, ठीक है। मैं आपसे ये कहूंगा, एक कार्यक्रम समापन की ओर है, सुबेरे से चल रहा है। आयोजक बंधुओं से कहूंगा मैं, इनको जो भी दान करना है आप दान करो, इनको दान कर दीजिए। उसके बाद में जो इसका समापन करेंगे, धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, वो करें। आप बैठे रहे और यहां से हिले नहीं एक भी, आराम से बैठे रहे, आराम से।